एक और नया हफ्ता और ढेर सारे अपडेट्स। तो अपना पॉप कल्चर का ज्ञान बढ़ाने के लिए हेडफोन लगा लीजिए और आराम से बैठकर रेडी हो जाइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा आरआरआर के अवार्ड सीजन के बारे में। क्या जूनियर एनटीआर सचमुच मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ज्वाइन करने वाले हैं? जानेंगे कि इज़रा मिलर को अपनी कौन से करतूत की सजा मिली। जेम्स गन ने आखिर नए सुपरमैन की कास्टिंग के बारे में आखिर क्या रिवील किया है? मार्वल स्टूडियोज पर आखिर कौन कौन से और कितने बड़े आरोप लगाए गए हैं? और जानेंगे कि आखिर अवतार द वे ऑफ वाटर का कौन सा एपिक सीक्वेंस एक्चुअली स्क्रैप कर दिया गया। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार करना है, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम इंडियंस के प्राउड मोमेंट के बारे में, जहां पर एक्चुअली गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2023 के अंदर आरआरआर की नाटू नाटू सॉन्ग को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिल चुका है। वैसे इस मूवी को इस अवार्ड में बेस्ट फॉरेन फिल्म के लिए भी नॉमिनेट किया गया था, लेकिन इसे अर्जेंटीना 1985 जीत गई। लेकिन यही इकलौते अवार्ड्स नहीं है जिसे आरआरआर ने जीता, बल्कि यहाँ पर क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड के अंदर भी बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड आरआरआर को मिला। साथ ही क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड का बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का भी अवार्ड मिला। साथ ही साथ एलए फिल्म क्रिटिक अवार्ड के अंदर भी यहाँ पर बेस्ट म्यूजिक स्लैश स्कोर के लिए आरआरआर के म्यूजिक डायरेक्टर MM कीरावनी को अवार्ड दिया गया। और इन सारे के सारे अवार्ड स्प्री को देखते हुए फैंस इस बात को एनालाइज कर रहे हैं कि आरआरआर के ऑस्कर में नॉमिनेट होने के भी चांसेस काफी ज्यादा हैं, और हो सकता है कि ये फिल्म एक्चुअली बेस्ट फॉरेन फिल्म के लिए भी नॉमिनेट हो जाए। फाइनली अगर गोल्डन ग्लोब्स के पूरे लाइनअप की बात की जाए तो यहाँ पर एक्टर इन ए ड्रामा मोशन पिक्चर का अवार्ड ऑस्टिन बटलर को एल्विस प्रेस्ली के लिए मिला। वहीं पर केट ब्लैंचेट को टार मूवी के लिए एक्ट्रेस इन ए ड्रामा मोशन पिक्चर का अवार्ड मिला है। वहीं पर एक्ट्रेस इन ए म्यूजिकल और कॉमेडी मोशन पिक्चर का अवार्ड मिशेल यो को एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए मिला है। साथ ही साथ यहाँ पर मार्वल स्टूडियोज को भी अपना पहला गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला, जहाँ पर एंजेला बेसेट को क्वीन रामोंडा के परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड दिया गया। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर हाउस ऑफ द ड्रैगन को बेस्ट ड्रामा टीवी सीरीज के लिए अवार्ड दिया गया है। और फाइनली यहाँ पर बेस्ट एनिमेटेड फीचर का अवार्ड गिल्लेर्मो देल टोरो की नेटफ्लिक्स की पिनोकियो जीती। इसके अलावा बेस्ट फिल्म म्यूजिकल और कॉमेडी का अवार्ड द बेंची ऑफ द इनिशिरिन को मिला, और बेस्ट फिल्म ड्रामा का अवार्ड स्टीवन स्पीलबर्ग की द फेबलमैन्स को मिला। इसके अलावा मून नाइट की भी सीजन 2 की डेवलपमेंट की खबरें चालू हो चुकी हैं, जहां पर अपेरेंटली इसके 6 एपिसोड्स के प्लान कर लिया गया है, और होपफुली ये एवेंजर्स सीक्रेट वॉर से हमें पहले देखने को मिल सकता है, जो मोस्ट प्रोबेबली समर 2026 तक का टाइम हो। साथ साथ एक बार फिर से टाइटैनिक को इसकी 25वीं सालगिरह पर रिलीज किया जा रहा है, जहां पर इसे पैरामाउंट 3D 4K HDR में हायर फ्रेम रेट के साथ रिलीज करने वाला है, जहां पर एक्चुअली 10 फरवरी को इसे री रिलीज किया जाएगा। इसके अलावा आरआरआर के स्टार जूनियर एनटीआर ने गोल्डन ग्लोब्स में आरआरआर की स्क्रीनिंग के दौरान वैरायटी को एक इंटरव्यू में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में काम करने की इच्छा जताई है। साथ ही साथ अपेरेंटली उन्होंने एक मीटिंग भी की है मार्वल की प्रोड्यूसर विक्टोरिया अलोंजो के साथ। ऐसे में मेरे हिसाब से मार्वल स्टूडियोज के अगर इंडियन फैंस के बीच में और भी मजबूत पकड़ बनानी है तो उन्हें ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। और मेरे हिसाब से उनके लिए मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर एंटमैन की फ्रेंचाइजी से जुड़ा हुआ राज मल्होत्रा का कैरेक्टर बहुत ही बेहतरीन होगा, जो एंटमैन और जायंटमैन की लेगेसी को मार्वल कॉमिक्स के अंदर भी होल्ड कर चुका है। साथ ही साथ स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के अलग अलग स्पाइडरमैन का कस्टम लोगो भी रिवील किया गया है, जिनमें शामिल है स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस, ग्वेन स्टेसी की स्पाइडर ग्वेन, मिगुएल ओहारा का स्पाइडरमैन 2099, जेसिका ड्रू की स्पाइडर वुमन, पवित्र प्रभाकर का स्पाइडरमैन इंडिया, हॉबर्ट ब्राउन का स्पाइडर पंक, बेन राइडी का स्कारलेट स्पाइडर, साइबॉर्ग स्पाइडर वुमन और मार्गो का स्पाइडर बाइट। जैसा कि हम सबको मालूम है कि रॉबर्ट पैटिसन की बैटमैन एक बहुत ही बेहतरीन बैटमैन मूवी थी, लेकिन रिसेंटली कई सारी कैंसिलेशंस के चलते इस मूवी को भी लेकर फैंस के बीच में डर बना हुआ था। लेकिन रिसेंटली comicbook.com के साथ एक इंटरव्यू के दौरान डायरेक्टर मैट रीव्स ने इस बात को कंफर्म किया है कि वो एक्चुअली बहुत ही जोरों शोरों से इस मूवी की स्क्रिप्टिंग पर काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ इसी यूनिवर्स का पेंगुइन का अपना स्पिन ऑफ सीरीज भी HBO Max पर आगे बढ़ रहा है। एंड हो सकता है कि वार्नर ब्रोस की कृपा इज़रा मिलर पर बनी हुई लगती हो, लेकिन लॉ के हिसाब से तो उन्हें राहत मिलती हुई नहीं लग रही है, और रिसेंटली उन्हें बर्गलरी यानी चोरी के चार्ज में गिल्टी घोषित किया गया है, जहां पर उन पर $500 का फाइन और 1 साल की प्रोहिबिशन लगाई गई है, जिसमें उन्होंने कोर्ट के 41 कंडीशन को माना है, जिनमें शामिल है शराब न पीने, रैंडम ड्रग टेस्ट्स और अपनी मेंटल हेल्थ का ट्रीटमेंट करवाना। एक्चुअली यहाँ पर इज़रा मिलर के नेबर्स ने मई 2022 में उनके घर में घुसकर कुछ वाइन की बोतल्स को चुराने का उन पर आरोप लगाया था,
अच्छी बात तो ये रही कि उन्हें तकरीबन 25 साल की जेल हो सकती थी, जो उन्हें नहीं हो रही। इसके अलावा खबर निकल कर आ रही है मार्वल के ल्यूक केज की तरफ से। नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल की तरह ही फैंस ल्यूक केज को भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में माइक कोल्टर के रूप में देखना चाहते हैं। लेकिन comicbook.com के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि अगर मार्वल स्टूडियोज उन्हें इस बार अप्रोच करे तो हो सकता है कि वो इस रोल को प्ले ना करें और वो यहाँ पर पूरी तरह से संतुष्ट होंगे अगर उनकी जगह पर कोई और इस रोल को अपनाएगा। होप करते हैं कि मार्वल स्टूडियोज उन्हें मनाने में कामयाब हो। इसके अलावा अगर बात की जाए जेम्स गन के इन्विजन्ड DCU के सुपरमैन के बारे में, तो यहाँ पर उन्होंने इस रूमर को डिबंक करते हुए ये कहा है कि अब तक उन्होंने एक्चुअली सुपरमैन के रोल के लिए किसी को भी कास्ट नहीं किया है और ये तभी होगा जब सुपरमैन की नई मूवी की स्क्रिप्टिंग खत्म होगी या खत्म होने के करीब होगी। वैसे उन्होंने इस बात को मेक श्योर जरूर किया है कि वो जल्द ही इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। ये नई सुपरमैन की मूवी सुपरमैन के अर्लियर लाइफ पर फोकस करेगी। इसके अलावा एक नई रिपोर्ट के हिसाब से ऐसा माना जा रहा है कि मार्वल स्टूडियोज के अंदर एक्चुअली हल्कलिंग की कास्टिंग हो रही है, जहां पर हल्कलिंग एक्चुअली हमें आने वाली अगैथा की सीरीज अगैथा कोन ऑफ केओस के अंदर देखने को मिलेगा। और रिपोर्ट्स के हिसाब से यहां पर माइल्स क्वेथर-इज़राइली को टेडी एल्टमैन के रूप में कास्ट किया जा सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पर लगता है कि केविन फैगी ने एक्चुअली अपनी तरफ से कैंग द कॉन्करर को ही स्पॉइल कर दिया है, जहाँ पर एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इस बात को बता दिया है कि एक्चुअली यहाँ पर क्वांटम रियान से निकलने के लिए ही कैंग द कॉन्करर को एक्चुअली पिम पार्टिकल्स की जरूरत है और शायद यहाँ पर एक बार फिर से पिम पार्टिकल ही फोकस बनेगा कैंग द कॉन्करर को अर्थ 616 के अंदर रिवील करने के लिए। इसके अलावा मार्वल स्टूडियोज की तरफ से एक और बड़ी खबर आ रही है कि यहाँ पर मार्वल स्टूडियोज के ऊपर आरोप लगा है कि वो एक्चुअली VFX आर्टिस्ट को ब्लैकलिस्ट करती है और इस रिपोर्ट को खुद एक एनोनिमस मार्वल स्टूडियोज के VFX आर्टिस्ट ने लीक किया है, जहाँ पर उसके हिसाब से मार्वल स्टूडियोज के कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिसके हिसाब से VFX आर्टिस्ट के ना चलने की वजह से वो उन्हें जिंदगी भर के लिए मार्वल स्टूडियोज में काम करने से ब्लैकलिस्ट कर सकती है। और ये बेसिकली एक मिथ और डर की तरह मार्वल स्टूडियोज के VFX कम्युनिटी के अंदर फैली हुई है। साथ ही साथ VFX यूनियन VFX IATSC के हिसाब से मार्वल स्टूडियोज एक्चुअली किसी और स्टूडियो के मुकाबले VFX आर्टिस्ट को 20% कम की फीस देती है। और टॉप गन मैवरिक के बहुत ही बेहतरीन सक्सेस के बाद टॉप गन 3 की बात कैसे नहीं होगी, जिसमें यहाँ पर टॉप गन मूवी के प्रोड्यूसर जेरी ब्रुकहाइमर ने थर्ड मूवी का अपडेट देते हुए वैरायटी को इंटरव्यू में बताया है कि वो फिलहाल अभी श्योर नहीं है कि टॉप गन 3 मूवी पर काम कब चालू करना है और अब तक उनकी बात यहाँ पर टॉम क्रूज से चालू नहीं हुई है और काइंड ऑफ यहाँ पर सब कुछ डिपेंड करता है टॉम क्रूज के ऊपर। साथ ही साथ अवतार द वे ऑफ वाटर के वन ऑफ द राइटर्स की तरफ से एक और रिपोर्ट सबके सामने निकल कर आ रही है, जहां पर स्क्रीन राइटर रिक जाफा ने इस बात को कंफर्म किया है कि इस मूवी के अंदर नावीज का एक स्पेस बैटल भी होने वाला था, जहां पर एक्चुअली इस आइडिया को लेकर स्टूडियो के अंदर बहुत ज्यादा हलचल थी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी स्टोरी के हिसाब से इस चीज को फिट करना, जिसमें जेम्स कैमरन ने इस पूरे के पूरे सीक्वेंस को लिख भी दिया था, लेकिन अल्टीमेटली ये मूवी का पार्ट नहीं बन पाया। वहीं पर फाइनल खबर भी मार्वल स्टूडियोज की तरफ से ही आ रही है, जहां पर अपेरेंटली लोकी सीजन 2 के अंदर मल्टीपल कांग वेरिएंट्स को देखने का हिंट दिया गया है और ये रूमर एक्चुअली इनसाइडर डैनियल रिचमंड की तरफ से निकल कर आई है, जो भी पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, लेकिन इसकी पूरी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि मार्वल स्टूडियोज एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया से कैंग डायनेस्टी को सेटअप कर रहा है। तो गाइज ये थे इस हफ्ते के सबसे बेहतरीन अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हाँ, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इस हफ्ते के और कौन कौन से नए अपडेट्स के बारे में मालूम है। हमारी आने वाली ऐसी और सब वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।